नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा चेयोट या चावचौकी की खेती के बारे में कि चेयोट की जो खेती है वो कैसे करते हैं और इंडिया में बहुत प्रचलित होती जा रही है क्योंकि इसका जो प्रोडक्शन है वो अच्छा है और इसका रेवेन्यू भी हाई है। तो बताने से पहले आपसे एक निवेदन है कि आप कभी मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, हम बात करते हैं इसकी खेती के बारे में। तो पहले हम बात करेंगे कि इसके लिए हमको सॉइल किस प्रकार की लगेगी। तो दोस्तों, हमको इसकी खेती करने के लिए अच्छी जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी जो कि कार्बनिक पदार्थ से भरपूर हो, इस खेती के लिए बहुत अच्छी मानी गई है। तथा इसके उत्पादन के लिए जो पीएच मान की जो आवश्यकता होती है वो 5.5 से 6.5 के बीच में पीएच मान इसके लिए अच्छा रहता है। तथा अम्लीय मिट्टी और इसकी खेती के लिए बहुत ही अच्छी मानी गई है। तो दोस्तों, ये तो हो गई है कि हमें इसकी खेती के लिए किस प्रकार की सॉइल की आवश्यकता होती है। तथा अब बात कर लेते हैं कि हमें इसी खेती के लिए जो क्लाइमेट की आवश्यकता होती है वो किस प्रकार के क्लाइमेट की आवश्यकता होती है और कितने डिग्री सेल्सियस पर ये हमें अच्छा उत्पन्न दे सकता है। तो दोस्तों, इसी खेती के लिए हमें 18 डिग्री से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस के बीच इसके लिए अच्छा माना गया है। तथा जो सालाना जो बारिश है 1500 से 2500 मिलीमीटर की जो बारिश होती है वो इसकी खेती के लिए उत्तम क्षेत्र माना गया है। तो अब बात कर लेते हैं कि इसकी खेती के लिए हमें जो वैरायटी चूज़ करनी है वो कौन कौन सी वैरायटी है इसके लिए उपयुक्त है इसकी खेती के लिए। तो दोस्तों, फ्लोरिडा ग्रीन और मोंटिसेलो वाइट जो कि ये मुख्य रूप से उगाई जाती है। इसके अलावा भी कुछ वैरायटी है जो इस प्रकार से हैं: गोल सफ़ेद है, लौंग सफ़ेद, नुकीली हरी और मलाईदार हरी किस्में जो कि मुख्यतः उगाई जाती है। तो दोस्तों, इसमें जो मुख्य रूप से जो वैरायटी उगाई जाती है वो फ्लोरिडा ग्रीन और मोंटिसेलो वाइट जो कि काफ़ी प्रचलित है सभी एरियो में। तो इसकी खेती के लिए 2 वैरायटी है, इसका यूज़ करते हैं। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि इसकी खेती के लिए जो हमें समय है, इसकी खेती के लिए जो उचित समय है वो है मैदानी इलाकों में हमको जुलाई अगस्त में लगा सकते हैं और पहाड़ी इलाकों में अप्रैल मई में। बट इसकी खेती मुख्य रूप से हम जुलाई अगस्त में करते हैं क्योंकि मुख्यतः इसकी जो खेती है वो जुलाई अगस्त में ही होती है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि जो हम इसकी खेती जो करते हैं तो इसके प्लांट से प्लांट की दूरी प्लस लाइन से लाइन की दूरी हम कितनी रखते हैं दोस्तों, क्योंकि आपको पता ही है कि ये बहुवर्षीय क्रॉप है तो इसकी स्पेसिंग हमको ज़्यादा ही रखनी पड़ेगी और बेल वाली क्रॉप है। तो दोस्तों, हम इसकी जो पौधे से पौधे की दूरी जो रखते हैं वो 1 से 2 मीटर की दूरी रखते हैं तथा लाइन से लाइन की दूरी हम 3 से 4 मीटर की दूरी पे हम रखते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गई कि हम जो इसकी स्पेसिंग रखते हैं वो स्पेसिंग की बात हो गई। अब दोस्तों, जब हम स्पेसिंग करते फिर हम उसके लिए हम एक गड्ढा प्रत्येक पॉइंट पे हम गड्ढा खोदते हैं। जो गड्ढे की जो डेप्थ है वो 2 मीटर 2x2 का हम गड्ढा खोदते हैं। 2 फीट चौड़ा 2 फीट गहरा, इस प्रकार का गड्ढा हम खोदते हैं। और इस प्रकार का गड्ढा खोदने के बाद में हम इसमें जो फर्टिलाइज़र डालते हैं, पहले साल हम जब रोपण करते हैं उस समय हम 10 किलोग्राम गोबर की खाद डालते हैं, यूरिया 250 ग्राम डालते हैं और 500 ग्राम हम सिंगल सुपर फास्फेट और पोटास की मात्रा गड्ढे में प्रति गड्ढा हम डालते हैं। अब ये तो हो गया फर्स्ट टाइम जब हम उसको जब लगाते हैं। अब हमको प्रत्येक साल हमको जो खाद देना है वो देना है हमको बारिश के समय ही हम जो खाद देंगे वो जुलाई अगस्त में देंगे कि फर्स्ट बारिश होने के बाद में। तो जो हमको मात्रा देनी है वो 100 ग्राम हमको यूरिया देना है, 100 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट देना है और 50 ग्राम हमको पोटास देना है। और ये हमको प्रति पौधा देना है और प्रति पीट। तो जिससे कि हमारा जो पौधा है उसकी बढ़भार अच्छे से होगी और जो प्रोडक्शन है वो भी अच्छी प्रकार से होगा। अब दोस्तों, आपको पता ही है कि जो चेयोट है इसकी जो बेलें चलती है तो इसकी बेलें को चलाने के लिए हमें मंडप की आवश्यकता होगी। तो हमको मंडप बनाना ज़रूरी है। अब कभी हम मंडप नहीं बनाते तो इसको हम ज़मीन पर भी हम इसका उत्पादन ले सकते हैं। पर दोस्तों, ज़मीन पे जो उत्पादन होता है वो थोड़ा कम होगा और जो हम मंडप बना कर लेंगे उसमें उत्पादन हमारा ज़्यादा होगा।
तो मेरी गुजारिश है कि आप मंडप बनाकर ही कभी इसकी खेती करें, तो और भी ज़्यादा प्रोडक्शन लोगे और काफ़ी अच्छा रेवेन्यू आपको आएगा। तो इसके लिए आप मंडप, आपको जैसी सहूलियत लगे उस तरीके से आप मंडप बनाकर इसकी ट्रेनिंग कर सकते हैं। ट्रेनिंग के बाद में दोस्तों प्रूनिंग की आवश्यकता होती है। प्रूनिंग की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि हम जब पहली क्रॉप लेने के बाद में दूसरी जब क्रॉप लेते हैं तो वो पुरानी ब्रांच पे नहीं आते, वो नई ब्रांच पे ही हमारा जो फ्रूट आएगा। तो हमको क्या करना है कि दिसंबर जनवरी मंथ में हमको जो हमारा जो प्लांट है ज़मीन लेवल से उससे 1 से 1.5 मीटर के ऊपर से इसको काट देते हैं। तो जो हमारा जो प्रोडक्शन है वो जुलाई से लेके दिसंबर के मंथ तक हमारा प्रोडक्शन इस पर आ जाएगा, जिससे कि जो हम 1 से लेके 1.5 जो हम इसकी जो कटिंग करेंगे 1 से 1.5 मीटर की ऊपर की हाइट से, तो उससे नई नई ब्रांचेस निकलेगी और नई जो जितनी ब्रांचेस निकलेगी सब पर हमको फ्रूट प्राप्त होगा। तो दोस्तों ये तो हो गई हमारी प्रूनिंग की बातें। अब बातें कर लेते हैं इरिगेशन की। तो दोस्तों ये चाव है या चेयोट है, इसकी फसल के लिए पानी की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि ये बिना पानी के ये नहीं हो पाएगा। कभी हमने जैसे पानी की मात्रा कम करी तो जो इसका जो फ्रूट है वो उसका जो वेट है वो कम हो जाएगा और जो हमारा प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाएगा। तो इसको आपको ये ध्यान में रखना है कि इसको उचित मात्रा में पानी देते रहे। कभी हम बारिश में हम क्रॉप लगा रहे हैं तो बारिश में इसमें जब पानी कभी नहीं आता है बारिश का पानी, तो हमको बीच में 1-2 सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। और गर्मी में भी हमें पौधों को बार बार सिंचाई की आवश्यकता होती रहती है। तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना है कि हमको इरिगेशन करना ही करना है इसकी अच्छे उत्पादन के लिए। अब बात कर लेते हैं इंटरकल्चर। तो इंटरकल्चर में क्या है कि प्रारंभिक स्टेज में हमको खुरपी की मदद से 1 या 2 निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है, तथा बेल वृद्धि की शुरुआती स्टेज में हमें इसकी जो लाइट होइंग करेंगे, जिससे कि जो उसकी जड़ें है वो उसमें अच्छे से प्रकाश और एरेशन हो और जो बढ़वार हो वो अच्छी प्रकार से हो। तो ये हो गई इंटरकल्चर की बातें। दोस्तों जैसे कि चाव है जो कुकुरबिटेसी कुल की एक फैमिली से बिलोंग करती है, तो इसमें भी जो इंसेक्ट पेस्ट लगते हैं वो निम्न प्रकार है, जो कि इस प्रकार से है। पिकल बर्म है जो कि इसमें लगता है। सेकंड जो है स्पॉटेड कुकुम्बर बीटल है। सेकंड है स्ट्रिप्ड कुकुम्बर बीटल। दूसरा चौथा नंबर का जो हमारा इंसेक्ट है फ्रूट फ्लाई। और 5वां नंबर का जो है वो कॉटन एफिड। और जो 6वां नंबर का जो हमारा इंसेक्ट है रूट नोट नेमेटोड है। तो ये तो हो गई इनकी कि कौन कौन से इंसेक्ट लगते हैं। अब इनके रोकथाम के उपाय देख लेते हैं। तो दोस्तों जो रोकथाम के जो उपाय हैं वो पिकल बर्म एंड स्पॉटेड कुकुम्बर बीटल इसके दोनों के सेम हैं। तो इनको हम किस प्रकार से इसकी रोकथाम कर सकते हैं, जैसे कि हम बेकार फलों और लताओं को जलाकर हम या खाद बनाकर नष्ट कर सकते हैं, तथा फसल पर हम 0.75% रोटेनॉल या 50% क्रायोलाइट या 5% मेथॉक्सीक्लोर की धूल का हमको छिड़काव कर सकते हैं इसके पौधे के ऊपर। ये तो हो गई हमारी जो पिकल वर्म एंड स्पॉटेड कुकुम्बर बीटल की रोकथाम। अब बात करते हैं हम फ्रूट फ्लाई। और जो फ्रूट फ्लाई जो है इसमें हम इसकी रोकथाम के लिए हम मुख्य रूप से जो ख़राब हमारे जो फ्रूट हो गए हैं उसको कलेक्ट करके डिस्ट्रॉय करा सकते हैं। और जिस टाइम पर हम हमारे खेत की जुताई कर रहे हैं तो उस टाइम पे गहरी जुताई कर दें और कुछ समय के लिए छोड़ दें, ताकि उसके जो अंडे हैं प्यूपा है वो मर जाए। और इसके अलावा हमको 0.01% का नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं, जिससे कि हमारा जो पौधा है वो काफ़ी मात्रा में इससे बचा हो सकता है। या इसके लिए हम ट्रैप का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि फ्रूट फ्लाई को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकता है। तो इसके लिए हमको 50 ट्रैप हमको प्रति एकड़ की आवश्यकता होती है। अब हमारा जो चौथा इंसेक्ट है वो कॉटन एफिड है। कॉटन एफिड के कंट्रोल करने के लिए हम डाइसल्फोफुल्टान का 0.1 ग्राम प्रति प्लांट के हिसाब से भुरकाव करते हैं पत्तियों के ऊपर। इसके अलावा इसकी रोकथाम के लिए हम फ्लोरियल स्प्रे भी कर सकते हैं, जिसके लिए हम ओमेथियोड, फॉर्मोथियन, मेथोमिल तथा
फास्मोडियान में से किसी भी एक इंसेक्टिसाइड का यूज़ करके हम फोलियर स्प्रे कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट कीट है वो है रूट नोट नेमेटोड। इसे कंट्रोल करने के लिए हम सॉइल में हम मिथाइल ब्रोमाइड या क्लोरोपिक्रीन का फ्यूमिगेंट करते हैं, जिससे कि हमारा जो रूट नोट है, रूट नोट नेमेटोड, वो नष्ट हो जाए, हमारी फसल बच जाए। तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे इंसेक्ट कि हमारे कौन कौन से इंसेक्ट हमारे पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं। अब डिसीज़ की बात कर ले तो इसमें मुख्य रूप से एक ही डिसीज़ लगता है, पाउडरी मिल्ड्यू। अब पाउडरी मिल्ड्यू की रोकथाम करने के लिए हमें जो हम फंगिसाइड का यूज़ करते हैं वो पेनकोजोल 0.05% या कार्बनडाजिम 0.1% का स्प्रे करते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई हमारे इंसेक्ट पेस्ट के बारे में। अब जो हमारी जो ईल्ड होती है, जो हमारी ईल्ड कितनी होती है और उसका कितना क्या प्रोडक्शन होता है प्रति एकड़, वो इस प्रकार है। इसका जो प्रोडक्शन है हमारा पर प्लांट 300 फ्रूट पर ईयर है। इसकी जो एवरेज यील्ड है 25 से 35 टन पर हेक्टेयर। और इससे अच्छी कभी हम अच्छे तरीके से हम खेती करें तो इसकी जो यील्ड है 400 से 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक प्रति ईयर पहुँच जाती है। तो दोस्तों ये हो गई हमारी यील्ड की बातें। तो दोस्तों आपको कैसी लगी जानकारी मेरी, जो कि ये एक प्रकार का नया पौधा है हमारे इंडिया में, जो कि काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं और इसकी खेती काफ़ी लोग किए जा रहे हैं। और जो इसका मार्केट वैल्यू है, इसकी मार्केट वैल्यू भी बहुत ही हाई है, जिसके कारण ये काफ़ी लोकप्रिय होता जा रहा है। तो दोस्तों कभी मेरी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और कभी आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।